आवारा थी जिन्हें शेल्टर होम में रखा गया था उन्हें अब छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ रेबीज और जो आक्रामक कुत्ते हैं सिर्फ उन्हें ही शेल्टर होम में रखा जाएगा, उनका टीकाकरण किया जाएगा, नसबंदी, इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था जिसके बाद देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा था, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि उन्हें शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बड़ी जो यहाँ पर एहतियातन के तौर पर कुछ हिदायत दी है। वो कहा है कि जो यहाँ पर लोग हैं वो अब खुले में कुत्तों को खाना नहीं दे सकते हैं, उनके लिए एक जगह जो है वो निर्धारित की जाएगी, वहीं पर देना होगा। साथ ही अगर आपको दिखता है कि किसी कुत्ते को यहाँ पर रेबीज है या फिर वो आक्रामक है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इन्फॉर्म करना है और उन कुत्तों को शेल्टर होम में डाला जाएगा। लेकिन अब तक जिन भी कुत्तों को पकड़ा गया था, जिनको लेकर प्रोटेस्ट हो रही थी, उनको फिलहाल छोड़ने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। कुछ और इस फैसले के बड़े पॉइंटर्स है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के बाहर किस तरीके का माहौल है, ये तमाम चीजें आपको दिखाते हैं। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से और देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद जो डॉग लवर्स है उनके लिए ये बड़ी जीत है। आवारा कुत्तों को लेकर कोर्ट में सुनवाई जो है वो खत्म हो गई है और बड़ा फैसला सामने आ गया। शेल्टर होम में भेजे गए कुत्ते जो है वो छोड़े जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने फैसले में बड़ी बात कही, सिर्फ रेबीज वाले कुत्ते शेल्टर होम में रखे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर गए, खुले में कुत्तों को खाने देने पर बैन लग गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, निर्धारित जगहों पर कुत्तों को खाना जो है वो यहां पर दिया जाएगा। आक्रामक कुत्तों को खुले में नहीं छोड़ना है, इस बात को लेकर हिदायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। डॉग लवर्स कुत्तों को अपने अडॉप्ट कर सकते हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पूरे देश में कुत्तों को लेकर ये नियम जो है सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है। पहले दिल्ली एनसीआर की सिर्फ बात हो रही थी, लेकिन आज जो फैसला आया कोर्ट ने ये पूरे तरीके से साफ किया है कि ये सभी जगहों के लिए है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, यहां तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम भेजा गया है उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाएगा। नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते अब छोड़ दिए जाएंगे। सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने हर यहां पर आपको बता दें कि जो ब्लॉक है उसमें आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से स्पेस खोले जाएंगे, ये साफ तौर पर कहा गया। आपको ये बता दें कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों को खाना दिया जा सकता है, यानी आप कहीं भी सड़क पर या फिर गली के किनारे इस तरीके से जैसे पहले किया जाता था कि आप अपने घर का बचा खाना या फिर बाकी चीजें जो है वो कुत्तों को कहीं भी डाल देते थे, वैसा आप नहीं करेंगे। अब यहां पर एक निर्धारित स्थान जो है वो तय किया जाएगा और वहां पर आपको जाकर खाना डालना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को अब खाना आप नहीं खिला सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ तरीके से बोल दिया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब खाना देने जाते हैं या फिर उनके आसपास जाते हैं और कुत्ते किसी और वजह से आक्रामक मोड में है, वो हमला कर देते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको कभी भी भनक लगती है कि कुत्ते को कोई दिक्कत है या वो आक्रामक नेचर का है, उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना है और वो शेल्टर होम तुरंत ही भेजे जाएंगे। वहां पर उनका इलाज और बाकी जो टेक केयर है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को यहां पर शेल्टर होम भेजा गया था उन्हें फिलहाल यहां पर अब छोड़ दिया जाएगा। नसबंदी और साथ ही साथ यहां पर टीकाकरण जो है वो किया जाएगा और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पिछले कुछ सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों को लेकर बेहद ज्यादा सुर्खियां जो है वो बनी हुई थी। कई जगहों पर आपने देखा कि प्रोटेस्ट हो रहे थे। जो डॉग लवर्स थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरीके से नाराज थे। उनका कहना था कि जैसे यहां पर कुत्ते उनके लिए बेहद ज्यादा प्रिय है, उन्होंने कहा कि वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई भी फैसला इस तरीके से नहीं सुना सकता। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार यहां पर चर्चा हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे। उन्हें कहा जा रहा था कि शेल्टर होम कम है और आप इतने कुत्तों को पकड़कर उनमें कैसे डालेंगे, वहां पर उनके साथ बदसलूकी हो रही होगी। इस तरह की तमाम चीजों को लेकर आवाज उठाई गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी की गुहार सुनते हुए बड़ा फैसला जो है वो सुनाया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आवारा कुत्ते हैं जिन्हें रखा गया था शेल्टर होम में, फिलहाल उन्हें यहां पर छोड़ने का फैसला जो है वो किया गया है। 11 अगस्त को न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और न्यायमूर्ति इसी बीच मेनका गांधी का बयान आ रहा है, आपको सुनवाते हैं कि जो जिन एरिया से स्ट्रे डॉग्स को उठाया गया वहां पर स्टरलाइज करके उनको छोड़ा जाना चाहिए। जो आक्रामक कुत्ते हैं या जिनमें रेबीज है उनको उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कहना है मैम इसका? मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ।
काटने का केवल एक ही वजह है, और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है। वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे, और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज़ के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज़ एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज़ का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहाँ आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास, वो आक्रामक है। हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। मैम, एक और चीज़ कही गई है कि जो पब्लिक फीडिंग एरिया है उसको बनाया जाए कि हर जगह पर लोग खाना ना दें, एक एरिया हो, डेडिकेटेड एरिया हो, वहीं पर खाना दें। बिल्कुल सही है, और अभी तो उनको बोर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे कि ये खिलाने वाली जगह है। ये तो सबसे अच्छी बात है। लोग घबराएंगे कि एक ही जगह पर सबको कैसे खिलाएं, लेकिन एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अगर आपकी कॉलोनी में 30 कुत्ते हैं मान लो, तो 30 कुत्ते 3 जगह में खिलाए जा सकते हैं अपने टेरिटरीज में, लेकिन इधर उधर ना खिलाया जाए। ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बाकी स्टेट्स में भी जो ये समस्या है उस पर एक रास्ता मिलेगा कि कैसे इस तरह की समस्या से निपटा जाए, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की इस तरह की समस्याएं हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि ये फैसला पूरे देश के लिए अमल हो, क्योंकि वो जो जस्टिस पारदीवाला के केस में राजस्थान ने बोल दिया कि हम सारे कुत्ते उठाएंगे, तमिलनाडु ने बोला हम सारे कुत्ते उठाएंगे, गोवा ने बोल दिया हम सारे। अब कहाँ रखोगे, क्या करोगे? तो इसमें इस पिछले एक हफ्ते में हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए क्योंकि जस्टिस पारदीवाला का केस लगा करके इंदौर ने कुछ उठाना शुरू किया, राजस्थान में उठाना शुरू किया, अलग अलग शहरों ने, चंडीगढ़ ने उठाना शुरू किया। अब उनको समझ आया है कि जो वो कर रहे थे वो इलीगल है। मैम, एक आखिरी सवाल, जैसा आपने